नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शांति वेलनेस सेंटर में। मैं पूनम शर्मा, इंट्यूटिव कंसल्टेंट, योगा एंड मेडिटेशन मास्टर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शायद कोरोना वायरस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिप्रेशन, उसके बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा अवसाद जिसकी शुरुआत एंजाइटी यानी घबराहट से होती है और जो इतनी सीवियर होती चली जाती है कि कोई अपने आप को सुसाइड तक करने के लिए मजबूर कर देता है। मैं आज अपने चैनल के माध्यम से उन सभी तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ जो डिप्रेशन को एक बीमारी समझते हैं और लॉन्ग टर्म इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने अंदर कोई चेंजेस होते नज़र नहीं आते। मैं यहाँ ये बता दूँ कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी खुद की क्रिएट की गई एक ऐसी सोच होती है जो हमारे माइंड को ब्लॉक करती चली जाती है और हम अपने माइंड के कंट्रोल में आकर ऐसे काम करते चले जाते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि मैं डिप्रेशन को 3 दिन में ख़त्म कर सकती हूँ या मैं डिप्रेशन को जो पुराने से पुराना हो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में ख़त्म कर सकती हूँ। ना ही मैं यहाँ पे ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आपको डिप्रेशन के लिए साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई एंटी डिप्रेशन पिल्स या स्लीपिंग पिल्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी को मुझसे कंसल्टेशन लेनी है, मेरी बातें सुननी है, मेरी वीडियोज़ को फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही सुनना है। ऐसा मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूँगी और क्यों नहीं कहूँगी ये भी मैं क्लियर कर दूँ। क्यों? क्योंकि सब अपनी जगह सही होते हैं, सबका ट्रीटमेंट सही होता है। मैं यहाँ किसी को चैलेंज नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो साइकेट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं और मैं उन सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं सिर्फ अपने वीडियो के माध्यम से उन सभी तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ जो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन को एक बीमारी समझकर उसकी मेडिसिन लेते हैं। अगर वो चाहें तो मेडिसिन के साथ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी ले सकते हैं और आप देखेंगे कि डिप्रेशन को आप बहुत जल्द ख़त्म कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। जी, डिप्रेशन सिर्फ मेल को होता है या फिर फीमेल को होता है, हम यहाँ पे किसी सब टाइप्स को भी मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन मुझे भी होता है। कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता जैसा मैं चाहती हूँ, या फिर वैसा क्यों नहीं होता जो मुझे पसंद है, क्यों मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन मेल से ज़्यादा फीमेल को होता है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन बच्चे को हो सकता है, बुज़ुर्ग को हो सकता है, बड़े को हो सकता है, महिलाओं को हो सकता है। डिप्रेशन XYZ किसी को भी हो सकता है, उसकी कोई एक सब टाइप्स नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए उसकी नई शुरुआत होती है उसके जीवन की, लेकिन जब वो अपने पोस्टमार्टम फेज से गुज़रती है और अपने शरीर में हुए चेंजेस को फील करती है तो कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेशन की शिकार हो जाती है और जब वो अपने बच्चे को देखती है तो वो डिप्रेशन को भूल जाती है और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन को भूलना होगा और अब हमें अपने माइंड से लड़ना होगा, उससे हराना होगा। मैं आपको आज एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि बहुत सी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी कैसे होती है, हमारे खुद के माइंड से होती है। जी हाँ, हर बीमारी की जो उपज होती है वो हमारे अपने ही दिमाग के अंदर होती है, हमारे अपने मस्तिष्क के अंदर होती है और उसको बाद में सब टाइटल्स मिल जाते हैं। डिसीज़ कोई भी हो, अस्थमा, डायबिटीज़, एलर्जी, पार्किंसंस, डिप्रेशन एट्सेट्रा, लेकिन सबकी उपज हमारे माइंड से होती है, उसकी कनेक्टिविटी हमारे माइंड से होती है। मैं अपने सेशन में डिप्रेशन के केसेस भी देखती हूँ और मैं पेशेंट की ज़रूरतों के हिसाब से
उन्हें थेरेपीज प्रोवाइड कराती हूँ विद टारगेट लाइक म्यूज़िक थेरेपी, ब्रीदिंग एंड सूदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा एंड लाफिंग एक्सरसाइज एक्सेट्रा। और आप बिलीव करेंगे, मैंने चेंजेस होते हुए देखे हैं। मैंने फिर से उन सभी को हंसते हुए देखा है जो डिप्रेशन से टूट जाते हैं। जी, मैं अपने सेशन में अल्कोहल और ड्रग एडिक्टिव के केसेस भी देखती हूँ। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहती हूँ जो अल्कोहल और ड्रग एडिक्टिव केसेस के लिए उन्हें रिहैब सेंटर में भेजते हैं, तो प्लीज़ उन्हें रिहैब सेंटर में मत भेजिएगा। इनफैक्ट उन्हें भी किसी न किसी ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। हम सभी को जो अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। मैं पहले अपने सेशन जब लेती थी तो सबके यही क्वेश्चन होते थे कि हमें नींद नहीं आती, हमें टाइम नहीं मिलता अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, हमें अपनी हॉबीज़ को भी भूलना पड़ता है क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन आज हमारे पास टाइम ही टाइम है। हम जिस पेंडेमिक फेज से गुजर रहे हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस, वायरस का कोई इलाज नहीं होता। हमारी खुद की पॉजिटिविटी हर वायरस, हर डिसीज़ का इलाज है। अगर हम चाहें तो अपनी पॉजिटिविटी से हर डिसीज़ से, हर वायरस से लड़ सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि लॉकडाउन में होते हुए भी मैं उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या उन्हें मरने से डर नहीं लगता? नहीं, वो अपने माइंड के कंट्रोल से चलते हैं। जब तक उन्हें उनका माइंड ये सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा कि वायरस, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं है, जब उनका माइंड इस चीज़ को अपने अंदर बैठा लेगा ना, तो वो थोड़ा सा ज़रूर डरेंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। हमें इस लॉकडाउन में अपने आप को लॉक करना है, हमें खुद से फ्रेंडशिप करनी है, अपने आप से प्यार करना है, अपने अकेलेपन से प्यार करना है। हमें अपने छुपे अंदर के हिडन टैलेंट को पहचानना है, अपनी क्वालिटीज़ को ढूंढना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने बच्चों से बातें करनी है, उस गोल्डन टाइम को फील करना है, एंजॉय करना है जिसके लिए हम तरसते थे पहले, जब हम जॉब करते थे या फिर हम बिज़नेस करते थे, किसी ना किसी काम में हम अपने आप को बिज़ी रखते थे। सबसे पहले हमें अपने माइंड को थैंक्स बोलना है, सोते हुए, उठते हुए, क्योंकि एक यही ऐसा यंत्र है जो हमारे बॉडी को, पूरे शरीर को चलाता है और इसी से हर डिसीज़ की उपज होती है। जिस दिन हमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उस दिन हमने बड़ी से बड़ी बीमारी पे भी कंट्रोल कर लिया। जी, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने एक एरोप्लेन देखा होगा, उड़ता है लेकिन अचानक से उसका इंजन ख़राब हो जाता है, वो फिर भी उड़ता है अपने बाकी के इंजन के सहारे। ऐसे ही डिप्रेशन का पेशेंट होता है। बाहर से आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये तो बहुत ठीक है, इसको तो कोई दुख ही नहीं है, इसकी कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल है, इसका कितना अच्छा बैकग्राउंड है, कितने अच्छे से ये रहता है, कितना खुश है ये। लेकिन अंदर ही अंदर उसे उसके थॉट्स कमज़ोर करते चले जाते हैं और वो इतना वीक होता चला जाता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी से हार जाता है। तो हमें अपने माइंड से हारना नहीं है, हमें अपने माइंड को हराना है। डिप्रेशन का पेशेंट एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, इतना रिपीट करता है कि उससे उसके खुद के घर वाले ही इरिटेट हो जाते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं हम सभी अपनी बिज़ी लाइफ में इतने मजबूर हो जाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों के इतने कंट्रोल में आकर हमें ये नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं।
पेशेंट को लगता है कि हम उसे नहीं समझ रहे और हमें लगता है कि पेशेंट हमें नहीं समझ रहा। पेशेंट को लगता है कि अब मेरे साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, मैं पहले जैसा नहीं रहा, किसी को मेरा साथ पसंद नहीं है, कोई मेरी बातें नहीं सुनना चाहता, सब मुझे इग्नोर करते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जो डिप्रेशन में आता ही आता है सबके साथ। तो यहाँ पे ही मैं जब पेशेंट को वो थेरेपिस्ट प्रोवाइड कराती हूँ, मैं पहले समझती हूँ कि उसके थॉट्स क्या हैं, उसकी खुद की जो जिनसे वो फाइट कर रहा है, ऐसे कौन से उसके जो विचार हैं जो उसे परेशान करते हैं, उन्हीं को समझकर एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। तो मेरा आप सभी से ये एक छोटा सा मैसेज है कि अगर आप जानते हैं किसी को जो डिप्रेशन से लड़ रहा है, या फिर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया है, आप मुझे उस पर अपने मैसेज कर सकते हैं। समय की व्यवस्था के कारण मैं आप सभी के कॉल लेने में असमर्थ रहूँगी, लेकिन मैं आप सभी के जब मैसेज देखूँगी तो मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।